तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, प्रॉपर प्योर एग्जाम क्वेश्चन है, प्योर एग्जाम क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्योर एग्जाम क्वेश्चन है। अराउंड आप मांग सकते हो ये 8 to 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू द वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय XYZ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। राइट, ठीक है। तो कोई प्रोसेस है जिसका नाम बोल दिया प्रोसेस 1, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, वो भी कब की, मार्च की। ठीक है, मार्च की। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो ओपनिंग WIP बोलता है 2000 यूनिट्स है, और इसकी आपको वो कॉस्ट बता रहा है कि मटेरियल की कॉस्ट इसमें इतनी है, लेबर की कॉस्ट इतनी है, ओवरहेड्स की कॉस्ट इतनी है। तो टोटल कर दोगे तो आपको टोटल ओपनिंग WIP की कॉस्ट पता लग जाएगी। फिर आपको कहता है मटेरियल्स इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 38,000 यूनिट्स हमने करेंट मंथ में और इंट्रोड्यूस करे, जिसकी कॉस्ट ये रही। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट करेंट मंथ में इतनी और आ गई, ओवरहेड्स की करेंट मंथ में इतनी और आ गई। तो ये आपको करेंट पीरियड की कॉस्ट दे रहा है। तो ये करेंट पीरियड की कॉस्ट है, ये ओपनिंग WIP की कॉस्ट है। कोई दिक्कत है क्या इतनी इंफॉर्मेशन में? नहीं है सर। आओ, यूनिट स्क्रैप्ड, तो टोटल हमारे स्क्रैप हुए 3000 यूनिट्स, मतलब ये टोटल लॉस बता रहा है आपको, टोटल लॉस। राइट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ओहो, अब देखना यहां पे उसने जो टोटल लॉस हुआ है उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोल रखी है कि मटेरियल्स की 100% है, लेबर एंड ओवरहेड्स की 80% है। फिर क्लोजिंग WIP बोलता है कितने यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स हैं, इसकी भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता रहा है, मटेरियल्स की 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स की 80%। ठीक है, अच्छा, अगर आप नोट करोगे उसने ओपनिंग WIP की कोई परसेंटेज कंप्लीशन नहीं बताई, नोट करना, ओपनिंग WIP की उसने परसेंटेज कंप्लीशन नहीं बताई। ठीक है सर। फिर यूनिट्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, तो ये मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स है, कितने हैं, 35,000 यूनिट्स। फिर नॉर्मल लॉस कहता है 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। ठीक है, अच्छा, तो जरा टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP कितने हैं देख लें क्या, या ये चलो हम लोग ना अपनी टेबल की कैलकुलेशन में ही चेक कर लेंगे एक साथ। ठीक है, स्क्रैप यूनिट्स फेच ₹20 पर पीस, सारी कैलकुलेशन हम अपनी टेबल में कर लेंगे अभी एक साथ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, तो मैंने आपको बोला ये वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर आधारित सवाल है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है आपको यहां पे। फिर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, जिसको मैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी बोलता हूं, जिसमें हम लोग सारी कॉस्ट वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं। फिर आपका प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है, सब कुछ करना है। तो आप मान लो 8 भी नहीं है, 10 मार्क्स में इजीली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। रेडी हो? बहुत सिंपल है, बड़े आराम से होगा ये। आओ, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट वाइज काम करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने क्या मांगा आपसे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो हेडिंग डाल लो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलिए, तो फॉर्मेट तैयार कर लो अपना। यहां पे आ गया इनपुट, यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे आ गया आपके आउटपुट। ठीक है, फिर यहां पे अगले उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन करेंगे। और यहां पे आपको कॉस्ट 2 हिस्सों में तोड़ के चलनी है, क्योंकि मटेरियल की परसेंटेज कंप्लीशन वो एक साथ दे रहा है, लेबर ओवरहेड्स की एक साथ दे रहा है। तो 2 तरह के उसमें आप कैटेगराइजेशन करके चल सकते हो। तो एक आप बोलोगे मटेरियल, एक आप बोलोगे लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है जी,
हालांकि लेबर और ओवरहेड्स कॉस्ट अलग अलग है, बट उसकी क्योंकि परसेंटेज कंप्लीशन एक साथ ही क्लब करके दे रखी है, सेम ही दे रखी है, तो हम यहां पे सिर्फ लेबर और एंड ओवरहेड्स को अलग से करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यहां आ गया परसेंटेज एंड यहां आ गया क्वांटिटी, परसेंटेज एंड क्वांटिटी। चलिए हो गया ये सब, शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लो ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP उसने कितने यूनिट्स बता रखे, 2000 यूनिट्स। ठीक है, फिर फ्रेश इनपुट्स, जिसको आप यूनिट्स इंट्रोड्यूस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। कितने यूनिट्स हमने लाए, और 38,000 यूनिट्स। ठीक है, ये भी क्लियर। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। कितने हैं सर, 35,000 है। क्या हमको यहां पे जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, जब मैं वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा हूं, तो क्या मुझे कोई सेग्रीगेशन करने की आवश्यकता है कि ओपनिंग में से कितने हुए, करंट ईयर में से कितने हुए? आंसर इज नो, नहीं करने की जरूरत एवरेज मेथड में। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मल लॉस, तो टोटल इनपुट्स का उसने बोला था कितना परसेंट, 5%। तो टोटल इनपुट्स है कितने, 40,000, तो 5% ऑफ 40,000 है ना। टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP मतलब 40,000 का 5%, तो ये आ गया 2,000, राइट। अच्छा, और क्या बताया उसने, फिर आया अबनॉर्मल लॉस। अब अबनॉर्मल लॉस कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है सर, वेरी इजी। क्वेश्चन ने टोटल लॉस बताया था, यूनिट स्क्रैप, उसने बोला था कि 3,000 टोटल यूनिट स्क्रैप हुए, मतलब 3,000 का टोटल नुकसान है। इसमें से मैंने बोल दिया कि 2,000 तो नॉर्मल लॉस है, तो 3,000 में से अगर 2,000 नॉर्मल लॉस है, तो रिमेनिंग इसका मतलब 1,000 क्या होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको क्लोजिंग WIP भी दे रखी है। क्लोजिंग WIP कितनी दे रखी है, 2,000। क्लियर। चलो, तो पहले इतने को टोटल कर लो और चेक कर लो कि क्या ये दोनों इनपुट और आउटपुट का टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 40,000 आना चाहिए, तो चेक कर लो आउटपुट में भी क्या टोटल 40 आ रहा है, 35 और प्लस 5 40 आ रहा है। द आंसर इज यस, आ रहा है। चलो, अब जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स भी निकाल लेते हैं साथ साथ। तो कंप्लीटेड यूनिट्स की तो 100% कंप्लीशन होता है, तो कंप्लीटेड यूनिट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिस इज 100% कंप्लीट। राइट, ये तो 100% कंप्लीट है। अच्छा, नॉर्मल लॉस में हमें कुछ लेना नहीं होता, यहां डैश डैश डाल लो, काम खत्म। अब नॉर्मल लॉस के लिए उसने बता रखा है, अब नॉर्मल लॉस में उसने बोल रखा है कि जो यूनिट स्क्रैप्ड हुए उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता रखी है कि मटेरियल की 100 है और लेबर एंड ओवरहेड्स की 80 है, तो 1,000 का 80 कितना हो गया, 800। सिमिलरली क्लोजिंग WIP का भी उसने कंप्लीशन बता रखा है, तो मटेरियल का अगेन 100% ही है 2,000 और क्लोजिंग WIP का 80% ही है 1,600। लो जी, खत्म, बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कर लो, जोड़ लो। तो मटेरियल में कितना आ रहा है इक्विवेलेंट यूनिट्स का टोटल 38 और लेबर एंड ओवरहेड्स में कितना आ रहा है 2,400, 37,400। लो, तो पहले मैं इतनी टेबल आपको दिखा लेता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मन करे तो ये रही आपकी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है सर, ये हो गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आओ जी, तो बिल्कुल जैसे हमने बनाया था पिछले क्वेश्चन में वैसे ही बना लेते हैं। तो आपके क्या क्या कॉस्ट हैं, एक मटेरियल का कॉस्ट है, एक लेबर का कॉस्ट है,
एक ओवरहेड्स का कॉस्ट है, और फिर हम एक टोटल का भी कॉलम बना लेते हैं, राइट। ये हो गया पर्टिकुलर्स। करें तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की क्या क्या कॉस्ट दे रखी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मटेरियल की 80 बोल रहा है, लेबर की 15 बोल रहा है, ओवरहेड्स की 45 बोल रहा है, तो टोटल आ गई 1,40,000। ठीक है सर। फिर आपके करंट पीरियड के कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट क्या क्या है? तो मटेरियल का उसने बोला 14,80,000, लेबर का बोला 3,59,000, ओवरहेड्स का बोला 10,77,000। ठीक है, सब क्वेश्चन से देख देख के लिख रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। तो कितना आ गया ये आ गया 29,16,000। 29,16,000, राइट। यस सर। अच्छा, अब इस सवाल में रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी लेना पड़ेगा। कितना लोगे? कितना निकाला था हमने नॉर्मल लॉस? ऊपर चेक करो, हमने नॉर्मल लॉस निकाला था 2000 यूनिट्स, और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 रुपीज पर यूनिट। तो कितना माइनस कर दूंगा? 40,000। और मैंने क्या बोला कि जो लॉस होगा हम कहां से हो रहा होगा? मटेरियल में से ही तो हो रहा होगा, तो मैं मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर लूंगा। भाई जिस जिस रिसोर्स से, जिस एलिमेंट से मेरा लॉस हो रहा है उसी की तो कॉस्ट एडजस्ट करूंगा, है ना। तो मटेरियल से मैंने 40,000 एडजस्ट कर लिया। क्लियर हो गया? तो ये आ गया मेरा नेट प्रोसेस कॉस्ट। चलो जी देख लेते कितना आ रहा है। तो 15 16 माइनस 40, तो ये आ रहा है 15 20। ये कितना आ रहा है? 14 379, सॉरी 374, 374। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 12 और 11,22,000, और टोटल कितना आ गया? चाहे कहीं से भी करके देख लो, टोटल आ रहा है 30,16,000। ये आ रही मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है सर। अब मुझे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, तो डिवाइड कर लो इक्विवेलेंट यूनिट से। तो मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है चेक कर लो, ये रही यहां 38,000, और लेबर और ओवरहेड्स दोनों की 37,400 है, तो 38,000, 37,400, 37,400। क्लियर? और यहां तो डैश। तो अब मेरी क्या निकल के आ जाएगी? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। चलो फटाफट से निकाल लेता हूं। तो ये आ रही है एग्जैक्ट 40, ये आ रही है शायद एग्जैक्ट 10, राइट। और ये कितनी आ रही है? एग्जैक्ट आ रही है क्या? 30 आ रही है। क्या बात है, टोटल कॉस्ट 80। मजा आ गया सर, फाइनली किसी तो सवाल में एग्जैक्ट फिगर्स आई। तो इतना खुश नहीं होना चाहिए भाई, जब बड़ोगे सीए बनोगे, जब एक्चुअली काम करोगे, तो ऐसा तो है नहीं ना वहां ऐसी एग्जैक्ट फिगर्स आया करेंगी वहां पे। तो वहां पे भी तो पॉइंट्स में चीजें आएंगी, तो आपकी हैबिट अभी से होनी चाहिए, है ना। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो आओ, तो सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। फिर क्या बोला था उसने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट दिखाओ। तो थर्ड में स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, जिसको मैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी बोल सकता हूं। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स
ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, तो कितना आएगा ये? तो देखो टोटल यूनिट्स मैंने कितने कंप्लीट करे, टोटल यूनिट्स मैंने कितने कंप्लीट कर रखे हैं 35,000, और टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, और टोटल कॉस्ट पर यूनिट ये रही 80 रुपीज। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको 80 से मल्टीप्लाई करके, टोटल कॉस्ट पर यूनिट मेरी इतनी आ गई, तो ये कितना आ गया 28 लाख। तो दिस इज डन। फिर कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस, चलिए कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस, यहां मुझे एलिमेंट वाइज निकालना पड़ेगा, तो यहां मुझे एलिमेंट वाइज निकालना पड़ेगा। तो एक मैं ले लेता हूं मटेरियल, और फिर मैं लेबर एंड ओवरहेड्स एक साथ ले लेता हूं, लेबर एंड ओवरहेड्स एक साथ ले लेता हूं। तो आओ, अब नॉर्मल लॉस का इक्विवेलेंट यूनिट कितना था, ये रहा। अब नॉर्मल लॉस का मटेरियल के लिए 1000 था, और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए कितना था 800 था। तो 1000 और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए 800। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के लिए कितने आई 40, और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए कितने आई 30, लेबर की आई थी 10 ओवरहेड्स की आई थी, तो टोटल आ गई 40 इसकी भी। चलो, तो ये कितना कितना आ गया, ये आ गया 40,000 और ये आ गया 32,000, टोटल आ गया 72,000। क्लियर। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP बिल्कुल सेम वे में निकाल लो, मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड्स, राइट। अच्छा, चेक कर लेना, ऊपर टेबल से चेक कर लेना चाहे तो कि मेरी कितनी आई थी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने आए थे। तो मुझे याद आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2000 यहां पे आए थे और 1600 यहां पे आए थे, इनटू मटेरियल है 40 और लेबर एंड ओवरहेड्स मिला के भी है 40 कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कितना आ गया 80 ये आ रहा है, 64 ये आ रहा है, तो टोटल आ गया 1,44,000। लो जी, तो मैंने मतलब की चीजें सारी कैलकुलेट कर ली, सारी मतलब की चीजें मेरी कैलकुलेट हो गई। अब क्या मांगा था सवाल ने, तो मेरा थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया। फोर्थ रिक्वायरमेंट पे आ जाओ, क्या क्या हम अकाउंट्स मांगे थे उसने। एक तो उसने बोला था प्रोसेस 1 अकाउंट बनाओ, तो पहले तो प्रोसेस 1 अकाउंट बना लेते हैं। चलो, चलो जी, प्रोसेस 1 अकाउंट फटाफट फटाफट बना लेते हैं, सारी कैलकुलेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो यहां पे ओपनिंग WIP, तो ओपनिंग WIP थी कितनी सर, ओपनिंग WIP थी 2000 यूनिट्स, जिसकी टोटल कॉस्ट मैं निकाल चुका। देखो कहां से नहीं देखूंगा मैं, टोटल कॉस्ट ये रही 1,40,000, ये मैं निकाल चुका, बस यहां से कॉपी 1,40,000। फिर मेरा मटेरियल का कॉस्ट हुआ, और मेरा लेबर का कॉस्ट हुआ, और मेरा ओवरहेड्स का कॉस्ट हुआ। चलिए, तो मटेरियल में कितना कॉस्ट हुआ ऊपर से चेक कर लो, 14,80,000। मटेरियल में तो इनपुट हुए ना यूनिट्स, कितने यूनिट्स इनपुट करे थे हमने 38,000। अच्छा, लेबर का कितना था कॉस्ट 359 और 1077 आपका ओवरहेड्स का, 359 और 1077। लो जी, यहां आ गया आपका नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के 2000 यूनिट्स थे, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी ली थी हमने, 40 ली थी शायद, 40, ठीक है। फिर यहां अब नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स के थे, जिसकी वैल्यू कितनी निकाली, ये रही 72,000।
राइट। अच्छा, फिर प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हुआ, कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? 35,000। 35,000। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? ये रही, यहां निकाल रखी, 28 लाख। और फाइनली आपका क्लोजिंग WIP। तो इसके एक्चुअल यूनिट्स लेना, ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस के भी एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है। तो 2000 यूनिट्स है और इसकी वैल्यू कितनी निकाल रखी हमने? 1,44,000। चलिए, तो ये तो आ रहा है 40, ठीक है। और रुपीस का टोटल कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 30,56,000 शायद। क्रेडिट साइड भी मैच कर लेता हूं फटाफट से। यस, 30,56,000। लो जी, ये भी हो गया। इसके अलावा उसने नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस बोला था, वो भी बना लेते हैं। तो एक खाता बना आपका नॉर्मल लॉस का, बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटा, 5-6, 4-5 लाइन का भी चल जाएगा, बिल्कुल सेम वे में। अब नॉर्मल लॉस का भी छोटा, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा चुका हूं नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट कैसे बनते हैं, खूब प्रैक्टिस करा चुका हूं आपको, राइट। फिर भी मैं एक बार और करवा देता हूं, क्योंकि एक पूरा प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ आ रहा है, तो हमारा एक टोटलिटी में सब कुछ कवर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए मैंने इस सवाल को इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया। तो इस तरह का सवाल तो आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। तो यहां पे भी वही यूनिट्स के कॉलम और रुपीस का कॉलम, यूनिट्स का कॉलम, रुपीस का कॉलम। चलिए जी, रेडी हो गए? आओ जी। तो नॉर्मल लॉस की पोस्टिंग करो, टू प्रोसेस वन अकाउंट। तो कितने यूनिट्स है? 2000 और 40,000 इसकी यहां पे वैल्यू। तो ये तो प्रोसेस अकाउंट से पोस्टिंग करी मैंने, क्रॉस पोस्टिंग। और क्रेडिट साइड पे अमाउंट रियलाइज जितना भी है, तो 2000 यूनिट्स मैंने बेच दिए, तो 40,000 रुपीज मुझे मिल गए, खत्म। डन। अब नॉर्मल लॉस में आ जाओ, टू प्रोसेस वन अकाउंट। तो 1000 यूनिट्स थे और इसकी कितनी कीमत निकाली थी हमने, कॉस्ट कितनी निकाली थी? 72,000। राइट। फिर बाय अमाउंट रियलाइज्ड या स्क्रैप रियलाइज्ड, कितने यूनिट्स बेच दिए हमने? 1000। और कितने रुपए मिलेंगे? 1000 इंटू 20, तो कितने मिलेंगे? 20,000। 20,000 मिलेंगे, है ना? बस। ठीक है जी। अब आपको बात अच्छे से पता है कि जो बैलेंस बचता है उसको कहां डाल देते हैं हम लोग? कॉस्टिंग P&L में। कितना बैलेंस बच गया? 52,000। लो जी, बन गया आपके अकाउंट। ठीक है जी, राइट। तो ये था आपका बच्चों वेटेड एवरेज मेथड।
चलो, तो अपनी किताब का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रॉपर एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। क्या कहता है? अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट विच पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। मटीरियल्स फॉर 40,000 components were put into process 1 of which 30,000 were completed। तो साथ साथ एक काम करते हैं, इसको एनालाइज भी करते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हम कुछ कंपोनेंट बनाते हैं जिसको बनाने के लिए हमारे को 2 प्रोसेसेस लगाने पड़ते हैं। तो अप्रैल की महीने की कहानी बता रहा है, उसमें वो आपसे कह रहा है कि हमने फर्स्ट प्रोसेस में, पहले प्रोसेस में 40,000 कंपोनेंट्स के लिए इनपुट किया। ठीक है, ध्यान रखना, उसने बोला हमने मटेरियल का इनपुट किया कितने कंपोनेंट्स के लिए? 40,000 कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, ऑफ विच 30,000 वर कंप्लीटेड। तो 40,000 में से 30,000 हमारे कंपोनेंट्स बनके तैयार हो गए प्रोसेस 1 में। मतलब प्रोसेस 1 का जो भी हमारा आउटपुट निकलता होगा, तो हमारा आउटपुट तैयार हो गया 30,000 यूनिट्स का। एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 1 से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यानी प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होता है। दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 were 100% complete as to material cost and 50% complete as to labor and overhead cost। तो सिंपल बात है भाई, 40,000 कंपोनेंट या 40,000 यूनिट का हमने इनपुट किया था, जिसमें से 30,000 यूनिट्स मेरे बन गए, बच गए 10,000 यूनिट्स। तो ये कह रहा है ये जो 10,000 यूनिट्स बच गए, ये कुछ नहीं है, ये आपके क्लोजिंग WIP है, ये आपका क्लोजिंग WIP है। और उसमें आपको कंप्लीशन का परसेंटेज बता रहा है। वो कह रहा है कि मटेरियल के टर्म्स में ये 100% कंप्लीट है, और आपका जो लेबर एंड ओवरहेड्स है इसके टर्म्स में कितने परसेंट कंप्लीट है? ये 50% कंप्लीट है। क्लियर हो रही है? तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपको समझ आती है, आई होप सो। द प्रोसेस 1 कॉस्ट इनकर वर एज फॉलोज। तो प्रोसेस 1 में क्या क्या कॉस्ट इनकर करे? डायरेक्ट मटेरियल का 15,000 है, डायरेक्ट वेजेस 18,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 12,000। तो ये हमारे प्रोसेस 1 के कॉस्ट है। अच्छा, ऑफ दोस ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ऑफ दोस ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, कितने प्रोसेस 2 में हमने ट्रांसफर करे? ऊपर बताया था सवाल ने, हमने कितने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करे? ये हमारे प्रोसेस 2 में गए 30,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ऑफ दोस ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 यानी 30,000 यूनिट्स जो हमने ट्रांसफर करे, 28,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर्स। तो कह रहा है 30,000 में से हमारे कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए? प्रोसेस 2 की बात कर रहा है, 28,000। ठीक है, और ऑफ कोर्स प्रोसेस 2 हमारा लास्ट प्रोसेस है, तो वहां से अब जो भी आउटपुट निकलता है वो किधर चला जाता होगा? वो फिनिश गुड्स में चला जाता होगा। सिंपल है कहानी। देयर वॉज अ नॉर्मल लॉस विद नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ 200 यूनिट्स। तो कह रहा है कि कुछ नॉर्मल लॉस भी है 200 यूनिट्स का, नो सैल्वेज वैल्यू। नो सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी कबाड़ी का वैल्यू नहीं है, नो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया, हमें उससे कुछ भी स्क्रैप वगैरह रियलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिर्फ 200 यूनिट्स का आपका नॉर्मल लॉस है प्रोसेस 2 में। देयर वर 1800 यूनिट्स रिमेनिंग अनफिनिश्ड इन द प्रोसेस विद 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 25% कंप्लीट एज रिगार्ड टू वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो फिर वही कहानी है, देखो सिंपल है। 30,000 का हमने इनपुट किया प्रोसेस 2 में, ठीक है, और वो इनपुट आया कहां से? ऑफ कोर्स प्रोसेस 1 से आया। उसमें से सवाल ने बोला कि 28,000 यूनिट्स मेरे बन के तैयार होके फिनिश गुड्स में चले गए, राइट। और रिमेनिंग 200 यूनिट्स, मतलब इसके अलावा 200 यूनिट्स का हमारा एक नॉर्मल लॉस हो गया। तो इतना करने के बाद मेरे पास अभी कितने यूनिट्स बचे होंगे? 2000 में से 1200 गए, 1800 यूनिट्स, है ना। तो इतना करने के बाद अभी 1800 यूनिट्स बचे होंगे। तो देखो सवाल ने क्लियरली बोल दिया कि ये 1800 यूनिट्स मेरे क्या हैं? ये मेरे क्लोजिंग WIP है। दिस इज क्लोजिंग WIP। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब देयर इज नो अबनॉर्मल लॉस एंड देयर इज नो अबनॉर्मल गेन। सिंपल, नो अबनॉर्मल लॉस, नो अबनॉर्मल गेन। 30,000 का इनपुट था, उसमें से 28,000 तैयार हो गया, 200 का नॉर्मल लॉस हो गया, बच गया 1800। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग WIP में 1800 यूनिट ही है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे जहां उसने बोला था कि क्लोजिंग WIP में 1800 यूनिट है, इसकी जगह वो बोल देता कि क्लोजिंग WIP में 1600 यूनिट है, तो उसका मतलब क्या हो जाता? उसका मतलब हो जाता कि भाई 200 यूनिट का कहीं ना कहीं अब नॉर्मल लॉस है। बात समझ पा रहे हो?
लेकिन इस क्वेश्चन में आपके लिए उन्होंने आसान कर दी कहानी, उन्होंने कोई अब नॉर्मल लॉस का चक्कर ही नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बोला जो रिमेनिंग यूनिट्स बच गए आफ्टर एडजस्टिंग नॉर्मल लॉस एंड एवरीथिंग, वो सारा का सारा आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। एंड फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की उसने डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दी। क्या क्या बता दी कि मटेरियल में कितना है 100% है, लेबर एंड ओवरहेड्स में कितना है 25% है। क्लियर? ठीक है, तो अभी तो मैं बस ओरली डिस्कस कर रहा हूं, जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो वहां तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगी बात, राइट। नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट, नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर आफ्टर इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस। कह रहा है कि हमने जो मटेरियल इनपुट कर लिया फर्स्ट प्रोसेस में, अब वही हमारा रॉ मटेरियल है, उसके अलावा हम लोग प्रोसेस 2 में कोई रॉ मटेरियल का इनपुट नहीं कर रहे, ये कह रहा है। When अच्छा फिर से मैं पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं। नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट अकर आफ्टर इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ सेकंड प्रोसेस व्हेन प्रोटेक्टिव पैकिंग, इसको अंडरलाइन करना अच्छे से, व्हेन प्रोटेक्टिव पैकिंग इज अप्लाइड टू द कंप्लीटेड कंपोनेंट्स। बात समझ में आई? तो पता आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल का इनपुट प्रोसेस 1 में हो गया वही हमारा एक रॉ मटेरियल रहता है। प्रोसेस 2 में नो रॉ मटेरियल, प्रोसेस 2 में बच्चों नो रॉ मटेरियल, नो रॉ मटेरियल। लेकिन वो आपसे ये कह रहा है कि हां प्रोसेस 2 में जो मेरे फाइनल गुड्स तैयार होके फिनिश गुड्स में जाते हैं, उस फिनिश गुड्स में हम लोग एक प्रोटेक्टिव पैकिंग करते हैं। तो जैसे ही मेरा पूरा सामान, मतलब मेरा पूरा माल बन के तैयार हो जाता है, अप्लाई टू द कंप्लीटेड कंपोनेंट्स, मतलब जो यूनिट्स मेरे प्रोसेस 2 में पूरी तरह तैयार हो जाते हैं उस पे ही हम लोग प्रोटेक्टिव पैकिंग करते हैं। आधे अधूरे बने हुए सामान पे कोई प्रोटेक्टिव पैकिंग नहीं होती। प्रोटेक्टिव पैकिंग किस पे होती है? सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स में जो पूरी तरह से तैयार हो गए मेरे प्रोसेस 2 में। क्लियर हो रही है बात? द प्रोसेस एंड पैकिंग कॉस्ट इंकर्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस 2 वर सो एंड सो। तो पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट कह रहा है 4000, डायरेक्ट वेजेस बोल रहा है 3500 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स कह रहा है 4500। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 के लिए सारा कारनामा करना है बिल्कुल सेम वे में। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 2 अकाउंट। सेम काम आपको प्रोसेस 2 के लिए भी करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा करने में। आओ, और अगर आपने सारी चीजें रिवाइज कर रखी होंगी तो मैं बता देता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक ही बस थोड़ा सा इसमें नया पॉइंट आएगा जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नया नहीं है। ठीक है, तैयार है? यस सर। आओ, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे पहले हम काम करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सोली रिलेटेड टू प्रोसेस 1। ठीक है, आओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलिए, फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है, फॉर्मेट अच्छे से पता है, तो ध्यान रखना अभी सारा काम हम प्रोसेस 1 के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस 2 को अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। चलो, तो क्या क्या हमारा होता है? एक होता है हमारा इनपुट का कॉलम, फिर हमारा होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है हमारा आउटपुट का कॉलम, ठीक, फिर हमारी आती है क्या? इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स भी लिख सकते हो यहां पे, आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी लिख सकते हो यहां पे, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अच्छा, हम कौन से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लेंगे? एक हम मटेरियल लेंगे, और वैसे तो लेबर और ओवरहेड अलग अलग कॉस्ट है, बट उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन एक ही साथ दे रखी है, तो इसलिए हम लोग अगला कंपोनेंट लेबर एंड ओवरहेड का अलग से ले लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, मटेरियल का परसेंटेज, इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स की क्वांटिटी, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स की क्वांटिटी। चलो, ये बन गया हमारा वही पुराना फॉर्मेट, बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने जो बनाए थे सारे फॉर्मेट वही बन गया। आओ, तो शुरू करते हैं अब एक एक करके। तो सबसे पहले हमने कुछ फ्रेश इनपुट्स इंट्रोड्यूस करे। तो फ्रेश इनपुट्स,
इंट्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमने 30,000 कंपोनेंट्स या 30,000 यूनिट्स के लिए मटेरियल का इनपुट करा था। क्लियर? चलो, इसमें से हमारा यूनिट्स तैयार कितना हो गया? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। तो क्वेश्चन ने बोला कि इसमें से 28,000 यूनिट्स तैयार हो गए, यही बोला था। ओह, आई एम सो सॉरी, ये तो प्रोसेस 2 का था ना 30,000, ये 40,000 था। हाँ, 40,000 का हमने इनपुट किया था, राइट। और इसमें से वो कह रहे हैं कि 30,000 तैयार हो गया था, राइट। और जो बाकी तैयार नहीं हुआ वो सारा का सारा मेरा क्लोजिंग WIP है 10,000 यूनिट, राइट। सिंपल। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया कि बिफोर आप इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन करो, मेक श्योर कर लो कि आपका ये जो इनपुट और आउटपुट का कॉलम है ये मैच कर जाए। पहले इसको टोटल करके खत्म करो, फिर आप इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन पे आना। ठीक है, आओ। तो देखो, जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए पूरी तरह से इंट्रोड्यूस होके, तो वो तो पूरे 100% ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो नो प्रॉब्लम। बात आई क्लोजिंग WIP की, तो क्लोजिंग WIP में सवाल ने बोला कि 100% कंप्लीट है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, तो इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स तो 10,000 ही आ गए। और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए उसने बोला कितने परसेंट कंप्लीटेड है? 50% कंप्लीटेड है फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, तो इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए 5,000। क्या आ गए? 5,000। ठीक है, तो बस आप इसका टोटल कर लो। तो इसका आ गया 40, इसका आ गया 35। सिंपल। लो जी, बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सिंपल, नो प्रॉब्लम। क्लियर? सिंपल था ना? यस सर। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? कैलकुलेशन ऑफ, यहां पे जब वो कॉस्ट पर यूनिट बोलता है ना कि कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो दैट मींस कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, समझ जाना आप। ठीक है, परेशान मत होना कि उसने क्वेश्चन में इक्विवेलेंट यूनिट वर्ड क्यों नहीं यूज किया। अंडरस्टूड होता है इस तरह के सवाल में, जहां पे स्पेशली WIP का चक्कर होता है कि जब वो कॉस्ट पर यूनिट आपसे पूछ रहा है तो वो आपसे कहीं ना कहीं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ही पूछ रहा है। ठीक है जी, चलो। तो कैसे हमने सीख रखा है, तो वही हम अपने सारे कॉस्ट के कॉलम बना लेते हैं। पहले मटेरियल का एक है, फिर लेबर का है, एक ओवरहेड का है, और फिर एक हम टोटल का कॉलम बना लेंगे। सिंपल। चलो, तो क्या क्या कॉस्ट हमने इनकर करी? कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, सारी कहानी अभी प्रोसेस 1 की चल रही है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्रोसेस 1 की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल का कॉस्ट उसने बोल रखा है 15,000, लेबर का बोल रखा है 18,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स का उसने बोल रखा है 12,000, तो टोटल आ गया 45,000। टोटल आ गया 45,000। ठीक है, क्या करते हैं अगली बार हम इसको, मतलब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने 40,000 ही निकाल रखे हैं, और लेबर और ओवरहेड्स के लिए कितने कितने हैं? 35। तो लेबर के लिए भी इक्विवेलेंट यूनिट्स 35 है, ओवरहेड्स के लिए भी 35 है। टोटल में यहां कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो बस अब क्या निकल के आ गया? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, है ना। और याद रखना वही अपना कॉन्सेप्ट कि अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है तो पहले हम लोग कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू एडजस्ट करते हैं। इसमें नहीं है प्रोसेस 1 में, तो मैंने उसको इग्नोर किया। ठीक है, चलो आओ डिवाइड करके निकालते कितना आ रहा है। तो मटेरियल का आ रहा है 0.375, लेबर का आ रहा है 4 डेसिमल प्लेस तक ले लेना, 0.5143 ले लेना इसको, राइट। और इसका कितना आ रहा है? 0.3429 ले लेना, और फिर तीनों का टोटल कर लो। $1.2322 लो जी। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट भी आपकी निकल के आ गई, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो, या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। वो भी कौन सी कॉस्ट की?
हमारे आउटपुट की कॉस्ट, अगर कोई अब नॉर्मल लॉस या गेन है उसकी कॉस्ट, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट। ये तो हमें निकालनी होती है, और क्या करना होता है, राइट। आओ तो यूनिट्स पूरा लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। करें तो मैं क्या एक साथ कर लूं, तो मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स है कितने, 30,000 थे, कंप्लीटेड यूनिट्स मेरे 30,000 थे, और पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितनी निकाली, टोटल ले लेना सीधा, ये रही पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितनी निकाली, 1.2322। आओ जी कितना आ गया ये, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 36,966। अभी के लिए लिख लो, फिर मैं आपके साथ कुछ चर्चा भी करूंगा इस सवाल में, एक चीज भी आपको सिखा दूंगा, ट्रिक सिखा दूंगा, बट अभी आपस कर लो। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन तो कुछ है नहीं, तो बचा क्या, अब बस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। और इसमें थोड़ा हमें एलिमेंट वाइज निकालना पड़ेगा, तो एक मटेरियल का हो जाएगा, एक लेबर का हो जाएगा, एक ओवरहेड्स का हो जाएगा। तो मटेरियल का कितना होगा, तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं डब्ल्यूआईपी में, चेक कर लो, ये रे मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स 10,000 है, ऊपर की टेबल से चेक करते हुए चलना। और पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट कितनी निकाली, पर यूनिट कॉस्ट कितनी मैंने निकाली थी, 0.375। सिमिलरली लेबर और ओवरहेड्स, इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने कितने निकाले थे, लेबर और ओवरहेड्स के, ये रहे 30,000, ओहो 30,000 नहीं 5,000, 5,000 ये, ठीक है। तो ये 5,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, तो लेबर की कॉस्ट पर यूनिट है 0.5143। और एग्जाम में देखो ऐसे प्रेजेंट करना है आपको, मैं इसलिए इतनी मेहनत करके ऐसे करता हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। हाँ, किताबों की प्रेजेंटेशन में थोड़ी अलग फील हो सकती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस तरह की प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल हो गया, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं ऐसी प्रेजेंटेशन करता, सिंपल बात हो गई। 0.3429 ओवरहेड की कॉस्ट है। चलो जी, अब इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 3750, ये आ रहा है 5001, आ रहा है शायद 5001, इसको आप 1714 ले लेना, 1714 ले लेना, और टोटल देख लो कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 10,465। आप एक काम करना, अभी आपको समझ आ जाएगा, इसको 5001 जो लिया ना, इसको 5000 ही रहने देना, तो आपका टोटल आ जाएगा 10,464, ठीक है। अभी बताता हूं ऐसा क्यों किया मैंने, यही एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक सिखाने वाला हूं अभी। तो ये आ गया 47,430, दिस इज, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, ये फिगर सही आई, ये आ रही है 257 1.5 आ रही थी, तो आप इसको 2570 लेना, ठीक है, 2570 लेना। आपको एक ट्रिक सिखानी है मेरे को, ये आ रहा है 8034, और टोटल करके देखना एक बार दोनों का 36966, तो टोटल आ रहा है 45,000। देखो अब मैंने क्या किया, मैं बताता हूं आपको, मैंने बहुत छोटा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की ताकि मुझको बाद में कोई तकलीफ ना हो। अब देखो, आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो
आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हो इस तरह के सवाल, लास्ट क्लास तो हमारी पूरी इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस पे गई थी, तो थोड़ा नाउ यू कैन थिंक, क्या सोचना है आपको आगे प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है, स्पेशली जब आपको क्वेश्चन में प्रोसेस अकाउंट बनाना है तब आपको इस तरह की थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो फटाफट से बैक ऑफ माइंड में ऊपर ऊपर से देख लो कि मेरे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता है प्रोसेस अकाउंट का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना चाहिए, हम कई बार देख चुके हैं। राउंडिंग ऑफ की वजह से 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाता है ना, कभी कभी 1-2 रुपए का डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि पॉइंट्स में इतनी सारी फिगर आती है। तो हमें बस स्मार्टली सोचना है कि हम फटाफट से देख पाए कि हमें राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है पहले ही। तो मैंने देखा, देखो ऊपर आओ, कॉस्ट इनकर्ड, मैंने देखा कि भाई सारी जो कॉस्ट इनकर होती है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट के। तो मतलब मैं डेबिट साइड पे सारी कॉस्ट लिख दूंगा, ओपनिंग स्टॉक वगैरह, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कुछ तो है नहीं, तो बस डेबिट साइड में मेरी ये टोटल कॉस्ट ही आएगी कुल मिला के प्रोसेस अकाउंट में। तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि मेरे प्रोसेस अकाउंट का टोटल कितना होगा, 45,000। बात समझ में आ गई? अभी तो प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा तो आपको और समझ आ जाएगा, बट मेरे को ये पता लग गया कि मेरी प्रोसेस अकाउंट का टोटल 45,000 है। अच्छा, अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा इस क्वेश्चन में? बस दो ही चीजें तो आएगी, एक तो जो यूनिट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में वो आएगा, और एक आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। ना ही कोई नॉर्मल लॉस है, ना ही कोई अबनॉर्मल लॉस है, ना ही कुछ और है। सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो आउटपुट जो है हमारा ट्रांसफर हो रहा है जो प्रोसेस 2 में, और एक हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। तो मुझे पता है ये दो जो चीजें, यानी मेरी आउटपुट की वैल्यू या आउटपुट की कॉस्ट और मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट, इसका टोटल भी 45,000 आना चाहिए, क्योंकि ये मेरे प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। तो मैंने बस ये किया, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने ये वाली फिगर कैलकुलेशन कर ली थी इस वाली फिगर की 36966। तो मुझे पता लग गया कि अब यहां पे जो टोटल आएगा, मुझे ये ध्यान रखना कि यहां पे जो टोटल आएगा उसमें जो ये वाली फिगर है वो 4 होनी चाहिए, तभी 4 + 6 होगा तो 10 करके 0 आ जाएगा मेरा वंस प्लेस में। मुझे यहां पे 0 लेके आना है, ये वाली जो मैं पिंक पेन से गोला मार रहा हूं, इसलिए मैंने इसको 1714 तक राउंड ऑफ किया। आपको बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पे बस 4 लाना चाह रहा था, मैंने कहा मैं ऐसे राउंडिंग ऑफ करूं कि 4 आ जाए, तो ये ब्रैकेट में लिख लेना कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई, पॉइंट्स की वजह से डिफरेंस आता है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो इससे फर्क क्या हो गया, इससे फायदा क्या हो गया, आपके प्रोसेस अकाउंट में फटाफट से सारा काम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली आपका टैली कर जाएगा। प्रोसेस अकाउंट में आप कभी भी 1-2 रुपए का डिफरेंस छोड़ के नहीं आओगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना इस वाले मतलब कॉन्सेप्ट में, स्पेशली क्योंकि यहां पे पॉइंट्स में इतने सारी चीजें आ जाती है, तो काफी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमारा 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाए। बट मेक श्योर करना है कि प्रोसेस अकाउंट जब आप एग्जाम में बना रहे हो तो आपका टोटल मैच होना चाहिए भाई, चाहे आप कैसे भी करके आओ, राउंडिंग ऑफ करो, कुछ भी करो, लेकिन टोटल मैच करना है आपको। तो देखो फटाफट करता हूं। तो सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट हो गई, तो हमने कितने यूनिट्स इनपुट करे थे, 40,000 यूनिट्स का इनपुट आया था। मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, 15,000। ऊपर उससे देख देख के लिख रहा हूं सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा फिर मेरा लेबर भी है और मेरे कुछ ओवरहेड्स भी हैं, तो यूनिट्स में तो कुछ भी नहीं आएगा। लेबर एंड ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी कितनी है, 18 और 12, ठीक है। और टोटल तो मुझे पता ही है, इसका टोटल 45 आ गया, देखो यही मैं आपसे कह रहा था, और इसका टोटल 40 आ गया। अब इधर आ जाओ, तो यहां पे एक तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस 2, और बाकी हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। तो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है कितना, 30,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 10,000 यूनिट्स। तो पहले तो यूनिट्स का कॉलम क्लोज, और ये तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ही क्लोज हो जाता है, सेम ही चीज यहां पे हम दोबारा लिखते हैं, है ना। अब देखो प्रोसेस 2 अकाउंट की कॉस्ट मैंने ये निकाल के रखी 36966, और सिमिलरली क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट मैंने कितनी निकाल के रखी, 8034। तो इसका टोटल आ गया 45,000। देखो कितना आराम से काम हो गया। तो ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आए, स्पेशली जब आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो कोशिश करना कि आप प्रोएक्टिवली सोचो, स्मार्टली सोचो, और पहले थोड़ा सा हिसाब लगा लो, और कुछ करना थोड़ी है, कैलकुलेटर लेना है और फटाफट देख लेना है कि अच्छा मेरे प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड में ये चीजें आएंगी, क्रेडिट साइड में ये चीजें आएंगी,
दोनों टोटल मेरा सेम आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप यहीं पे इसी कैलकुलेशन के टाइम आपको जो भी राउंडिंग ऑफ करनी है वो कर लो, क्योंकि बाद में क्या होगा, जब प्रोसेस अकाउंट बनाओगे वहां पे आप देखोगे अरे 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है, फिर आपको ऊपर काट पीट करनी पड़ेगी जो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो काट पीट ना हो आपकी, इसलिए मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो और भी आज क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी दिखाऊंगा। तो देखो मेरा पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, सेकंड रिक्वायरमेंट अब पे आते हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में सेम काम मुझे पूरा प्रोसेस 2 के लिए करना है। तो प्रोसेस 1 का काम कंप्लीट, अब मुझे सारा ये वाला काम प्रोसेस 2 के लिए करना है। आओ, ठीक है, सेम काम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट बना लेना, यहां पे इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, फिर यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट्स। और इसमें आपको क्या क्या कॉस्ट एलिमेंट लेने हैं, मटेरियल कॉस्ट एक लेना है, मतलब खाली मटेरियल लिखना, पूरा मटेरियल कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एक लेना है आपको मटेरियल, और एक आपको लेना है लेबर एंड ओवरहेड्स। इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन और इक्विवेलेंट यूनिट्स की क्वांटिटी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स की क्वांटिटी, सिंपल, खत्म, बन गया फॉर्मेट। शुरू करें और बहुत फटाफट हो जाएगा। देखो अब आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे इनपुट्स पे आ जाओ। सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, हमें सबसे पहले इनपुट्स ले लेना है कि इनपुट पे क्या क्या आएगा। तो यहां पे इनपुट के नाम पे है क्या, सिर्फ जो हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ रहा है वही तो है, और कुछ है ही नहीं। तो इनपुट ऐसे लिख लो, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1। तो कितने यूनिट्स आए थे, 30,000 यूनिट्स आए थे प्रोसेस 1 से, ऊपर से, राइट, ओके। अब हमारा कंप्लीटेड यूनिट्स या फिनिश्ड यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो कितने यूनिट सवाल ने बोले थे कि कंप्लीट हो गए, इसमें से 28,000, 28,000। फिर सवाल ने कुछ नॉर्मल लॉस भी बोला था। तो नॉर्मल लॉस कितने के थे, 200 यूनिट के। और फिर आपका क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोला था 1800। तो पहले आपने ये सारी चीजें भर दी, इनपुट आउटपुट की डिटेल्स, है ना। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, इनपुट और आउटपुट का टोटल मैच कर देना है पहले, 30,000, और यहां पे भी इत्तेफाक से 30,000 आ रहा है। तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका था कि इसमें कोई भी अब नॉर्मल नेचर का लॉस या गेन नहीं है। तो क्योंकि आपका यह मैच कर रहा है, अगर आपका ये मैच नहीं करता, कुछ बैलेंस बचता है यहां पे, तो पॉजिटिव बैलेंस बचता, फटाफट से डिस्कस कर रहा हूं, पॉजिटिव बैलेंस बचता, अगर यहां पे कोई बैलेंसिंग फिगर बचता तो वो अब नॉर्मल लॉस होता। लिखना नहीं, बस आपको बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और खुदा ना खास्ता ये कभी नेगेटिव बैलेंस निकलता तो ये अब नॉर्मल गेन होता, बस इतना है ना। इस सवाल में कुछ भी बैलेंसिंग फिगर बच नहीं रहा, तो आपका काम आसान हो गया। चलो हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स को भर देंगे। तो इनपुट में तो कुछ नहीं आता, छोड़ दो। नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं आता, छोड़ दो। कंप्लीटेड यूनिट्स में आपको पता है 100% होता है। ठीक। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में उसने बोला था कि मटेरियल के टर्म्स में ये 100% कंप्लीट है, और लेबर एंड ओवरहेड्स में कितना बोला था, 25%। तो कितना आ गया 25% इसका, 450। खत्म, डन हो गया। टोटल मार लो, तो कितना कितना टोटल आ रहा है, ये आ रहा है 29,800, और ये आ रहा है 28,450, 28,450।
राइट हो गया। चलो, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन क्लियर हो गई है, आई होप तो पहले इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या करना होता है हमको, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, तो वही 3 कॉलम, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल। तो सबसे पहले अब मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा खुद सोचना, प्रोसेस 2 के लिए सोचना, प्रोसेस 2 के लिए। तो मैं आपको अब कई बार अब ये चीज बोल चुका हूं कि प्रोसेस 2 के पास जो प्रोसेस 1 से आउटपुट ट्रांसफर होके आता है वो प्रोसेस 2 के लिए एक प्रकार का मटेरियल कॉस्ट ही होता है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, है ना। हाँ, प्रोसेस 2 का अपना एक अलग मटेरियल का कॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल ट्रांसफर होके आ रहा है पिछले प्रोसेस से, तो वो मेन इनपुट है आपके प्रोसेस 2 के लिए। तो यहां पे जो प्रोसेस 2 से ट्रांसफर आया था, होके आया था, वो क्या है, वो क्या है, वो मटेरियल कॉस्ट ही तो है भाई प्रोसेस 2 के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट लिखो पहले, कितनी कितनी है कॉस्ट। तो देखो मटेरियल से मतलब प्रोसेस 1 से कितने रुपए का या कितने कॉस्ट का सामान आया था, ये रहा 36966, 36966। ठीक है, इसके अलावा लेबर कितना है, लेबर की कॉस्ट है 3500, ओवरहेड्स की कॉस्ट है 4500। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 41466। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो चाहे तो, इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, उसकी कॉस्ट है ये जो 36966 वाली फिगर हमने ली। ठीक है, तो टोटल आ गया 41466। अच्छा, क्या आप साथ साथ ये भी समझ गए, क्या आप साथ साथ ये भी समझ गए कि ये मेरे प्रोसेस 2 अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल बन जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में यही चीजें तो आएंगी, जो करंट ईयर का कॉस्ट है, ओपनिंग WIP वगैरह कुछ तो है नहीं प्रोसेस 2 में भी, तो यही जो सारी चीजें, यही आपका बेसिकली टोटल बन जाएगा प्रोसेस अकाउंट का। ठीक है, अभी थोड़ी देर में वैलिडेट भी हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल लॉस वैसे है, इस सवाल में नॉर्मल लॉस है, बट क्वेश्चन ने बोला था कि उसकी कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है, जीरो सैल्वेज वैल्यू। तो क्योंकि यहां पे नॉर्मल लॉस की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, तो वो हमको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल लॉस की कोई रियलाइजेबल वैल्यू होती तो फिर उसको हम लोग मटेरियल के कॉस्ट में से एडजस्ट कर लेते, है नहीं, छोड़ दो, बस अब डिवाइड कर दो किससे, इक्विवेलेंट यूनिट से। तो मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना आया था, 29,800। लेबर और ओवरहेड्स का कितना कितना आया था, 28,450। यहां लेने की कुछ भी जरूरत नहीं। तो अब आपका आ गया कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो कितना आ रहा है चेक कर लेते, 3696 डिवाइडेड बाय 29800, 1.2405। 3500 डिवाइड बाय 28450, 0.1230। ये आ रहा है 0.1582, और साथ साथ इसका टोटल भी कर लो, 1.5217। ये आ गया इसका टोटल। लो जी, निकल के आ गई मेरी कॉस्ट, ये मेरी निकल के आ गई कॉस्ट पर यूनिट। तो ये भी काम कंप्लीट। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना लो। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, तो सबसे पहले
सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। निकाल लो ये कितना आएगा। तो कितने यूनिट्स हमने ट्रांसफर करे, चेक कर लो कितने यूनिट्स हमने ट्रांसफर करे हैं, 28,000। तो प्रोसेस 2 का कंप्लीटेड यूनिट जो है 28,000 है, और एक साथ पूरी सारी टोटल कॉस्ट से इसे मल्टीप्लाई कर लो। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आई है पर यूनिट, 1.5217, 1.5217। तो कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 42608, 42608, राइट। अच्छा, फिर सेकंड में अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन तो है नहीं, तो बस सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP। तो वही 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, एक है मटेरियल, फिर है आपका लेबर, फिर है आपका ओवरहेड्स। चलिए, तो मटेरियल के कंप्लीटेड यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 1800, और लेबर एंड ओवरहेड्स के कितने, 450। बस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट थी 1.2405, लेबर की थी 0.123, और ओवरहेड्स की थी 0.1582। चलिए, तो ये कितना आ गया, 2233। अच्छा, बिफोर मैं इसको कैलकुलेट करूं, वही बात एक बार फिर से, वही स्मार्ट वर्क हमारा, क्या मैंने आपको क्या बोला कि हमारा प्रोसेस अकाउंट का टोटल कितना आना चाहिए, 41466। अब मेरे को राउंडिंग ऑफ अभी से ही ऐसी कर लेनी चाहिए कि ये मेरा टोटल 4166 आ जाए, 41466, सॉरी, ठीक है। तो अब मुझे इसका टोटल लाना है 41466। एक मिनट, क्या हो गया ये, इसी का 42608 आ रहा है। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो हमने कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली ना, जो हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करी, ये जो हमने कॉस्ट निकाली, इसको जरा मिटा देते हैं, मैं इस पर आपके साथ दोबारा से चर्चा करता हूं। आपको याद होगा हमारे एक सवाल में क्या था, हमारे एक सवाल में पैकिंग कॉस्ट थी, अगर आपको याद हो, 4000 की। तो अब आपके मन में सवाल एक आ सकता है कि सर पैकिंग कॉस्ट में पैकिंग मटेरियल लिख रखा है, पैकिंग मटेरियल है ना, तो सर मटेरियल शब्द है, तो क्या हमको इसको मटेरियल कॉस्ट में नहीं ऐड करना चाहिए, ये मन में सवाल आ सकता है। बट आपको ऐसा करना नहीं है, पैकिंग कॉस्ट को आप यहां पे ऐड नहीं करोगे, इसको आप अलग से ऐड करोगे, कहां, यहां पे। तो ये आपने जो किया था ना, इसके ब्रैकेट में यहीं पे ऐड कर दो, प्लस कितना था, 4000 रुपए पैकिंग कॉस्ट था। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि ये जो बच्चों पैकिंग कॉस्ट इनकर हो रहा है, और ये जो पैकिंग कॉस्ट इनकर हो रहा है, ये क्या है, ये किसके ऊपर हो रहा है, ये सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स पे हो रहा है, ये सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स पे हो रहा है। अगर मैं इसको, इस पैकिंग कॉस्ट को यहां पे ऐड कर देता, यहां पे ऐड कर देता, मैं मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड कर देता, तो ये मेरा क्या होता है, ये पूरे इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड हो जाता है ना, जिससे मेरी कॉस्ट पर यूनिट जो आती है उसमें पैकिंग कॉस्ट का भी हिस्सा जुड़ जाता, और अल्टीमेटली जब मैं WIP की कैलकुलेशन करता तो वो WIP की कॉस्ट में भी इंक्लूड हो जाता। जबकि मैंने क्लियर कर रखा है कि जो पैकिंग कॉस्ट है वो सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट पे है, WIP में कोई भी पैकिंग कॉस्ट का कुछ भी हिस्सा इंक्लूडेड नहीं है। ओनली व्हेन माय यूनिट्स आर कंप्लीटेड तभी मैं पैकिंग कॉस्ट इनकर करता हूं। तो ये जो मेरी पैकिंग कॉस्ट इनकर हुई है, ये जो मेरी पैकिंग कॉस्ट इनकर हुई है, ये सिर्फ कहां पे इनकर हुई है, ये सिर्फ
कंप्लीटेड यूनिट्स पे इनकर हुई है यहीं पे, तो इसलिए मैंने जो पैकिंग कॉस्ट है वो सीधा सीधा कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट में ऐड किया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, जरा मैं अगर दोबारा से इसको रिकैलकुलेट करूं, ये आएगा 46,608। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मैंने आपसे वैसे तो बोला कि ये मेरे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन मेरे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे एक 4,000 रुपए का जो पैकिंग कॉस्ट है वो तो आएगा ना भाई, मेरे को प्रोसेस अकाउंट में तो सारे कॉस्ट लेके दिखाने पड़ेंगे, तो 4,000 का जो पैकिंग कॉस्ट है वो भी मैं प्रोसेस अकाउंट में दिखाऊंगा। तो इसका मतलब मेरे प्रोसेस अकाउंट का टोटल आएगा कितना, 45,466। इसका टोटलिंग गड़बड़ हुआ था क्या, व्हाट, इसका टोटल मैं तब से सोचूं कि इसका टोटल इतना कम क्यों आ रहा है। इसका टोटल आ कितना रहा है, 44,966। ठीक है, इसका टोटल 44,966 आ रहा है, और प्लस 4,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 48,966। 48,966। ठीक है, तो ये मेरा टोटल आना चाहिए, दिस इज द टोटल ऑफ माई प्रोसेस अकाउंट, दिस इज द टोटल ऑफ माई प्रोसेस अकाउंट ये। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे जो अपने प्रोसेस अकाउंट का टोटल लाना है वो 48,966 लाना है, तो यहां मेरा टोटल कितना आना चाहिए, 48,966, ये मेरा यहां पे टोटल आना चाहिए। तो अब मुझे यहां पे अपनी क्लोजिंग WIP की कॉस्ट इतनी लेनी चाहिए कि इसका टोटल 48,966 आ जाए। बात समझ में आ गई, तो अब आ जाओ, अगर मैं अब आपकी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आऊं तो 450 इंटू 0.123, तो इसको तो ले लेते, कितना आ रही है, ये आ रहा है 55, ये आ रहा है 55। ठीक है, और 450 इंटू 1.1582 तो 538। तो इसको आपको लेना पड़ेगा कितना, 5 दिया, ये मेरे ख्याल से आपको 70 लेना पड़ेगा, इसको आपको 70 लेना पड़ेगा, आ रहा है ये 71 पॉइंट समथिंग 19 करके, बट इसको आपको 70 लेना पड़ेगा। क्यों सर, ताकि आपका टोटल 48,966 आ जाए। तो यार है 2358, तो एक बार चेक करते हैं, प्लस 46608 है ना, तो 48,966 का टोटल लाने के लिए आपको यहां पे 2358 चाहिए, और ये 2358 लाने के लिए आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ा, ये वाली जो फिगर है ये 70, ये मैंने राउंड ऑफ कर दी थोड़ी सी, तो इसके ब्रैकेट में लिख लो चाहे तो अप्रोक्सीमेटली 70 रुपए लिया। तो आप कोई भी एक फिगर राउंड ऑफ कर लो सच दैट आपका यहां पे टोटल आ जाए 2358, जिससे कि आपका यहां पे टोटल आ जाए 48,966। ठीक है, तो अब ये बात देखो आपके प्रोसेस 2 में भी, जब आप प्रोसेस 2 अकाउंट बनाओगे वहां पे भी क्लियर हो जाएगी। आओ, यहां यूनिट्स आ गया, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, यहां यूनिट्स आ गया, यहां रुपीज आ गया, यहां यूनिट्स आ गया, यहां रुपीज आ गया। चलो, तो एक बार जरा करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने प्रोसेस 1 से ट्रांसफर किया, प्रोसेस 1 से कितने यूनिट्स ट्रांसफर करे हमने, 30,000 करे थे, है ना, 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर करे थे। इसकी कॉस्ट कितनी ली थी हमने, यहां से देखते हुए चलना, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 36,966, राइट। इसके अलावा देखो यहां पे एक हमारा लेबर का कॉस्ट हुआ, ओवरहेड्स का कॉस्ट हुआ, और साथ ही में एक पैकिंग कॉस्ट भी हुआ। भाई पैकिंग कॉस्ट हो तो रहा है प्रोसेस 2 में ना, हाँ हो रहा है सोनली ऑन कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोसेस 2, बट हो रहा है वो प्रोसेस 2 में, ठीक है। तो कोई नंबर ऑफ यूनिट्स तो ऐड नहीं हुए इससे, बट कॉस्ट ऐड हो गई, कितनी कितनी, तो लेबर की है 3500,
ओवरहेड्स की है 4500 और पैकिंग कॉस्ट तो आई थी 4000 की, तो देख लो। राइट, अच्छा, जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए वो हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर लिए। कितने यूनिट्स हमने ट्रांसफर करे? 28,000 यूनिट्स। तो इसकी कितनी वैल्यू हमने निकाली? ये रही 46608, 46608। राइट, अच्छा, भूल मत जाना नॉर्मल लॉस भी है सवाल में, तो नॉर्मल लॉस का आपको यूनिट्स में दिखाना पड़ेगा। इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो रुपीस के कॉलम में तो जीरो ले लेंगे, बट यूनिट्स के कॉलम में लेना पड़ेगा। तो कितना था नॉर्मल लॉस का यूनिट? नॉर्मल लॉस का यूनिट था 200। और फाइनली आपका क्लोजिंग WIP आएगा, एक्चुअल यूनिट, नॉट इक्विवेलेंट यूनिट, एक्चुअल यूनिट। तो एक्चुअल यूनिट थे 1800 और इसकी कितनी वैल्यू हमने निकाली? 2358। लो जी, देखो ऊपर सारा दिमाग खर्च कर रहा, सर आपने इतना दिमाग खर्च करवाया, लेकिन उसका नतीजा देखो कितना अच्छा हो गया। सब कुछ आपका टैली कर जाएगा। मैं जबरदस्ती एक बार और टोटल करके देख रहा हूं, हालांकि ये मैं ऑलरेडी टोटल कर चुका हूं। तो 48966 ये आ गया और उधर का भी टोटल 48966 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? इस रीजन से मैंने राउंड ऑफ किया। अगर मैं ऊपर राउंड ऑफ नहीं करता तो मैं यहां फिगर लेता और प्रोसेस अकाउंट बना के मैं देखता, अरे मेरा टोटल तो मैच कर ही नहीं रहा, 1 रुपए 2 रुपए का फर्क आ रहा है, तो मुझे सारी जगह काटपीट करनी पड़ती। प्रोसेस अकाउंट के अंदर भी काटपीट करनी पड़ती और ऊपर भी काटपीट करनी पड़ती। तो वो काटपीट ना करनी पड़े, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया। हाँ, काटपीट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तब भी आपको नहीं समझ आता, दिक्कत होती है, तो ठीक है, आप एग्जाम में काटपीट करके कर सकते हो, बट आपकी वो काटपीट अवॉइड करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये ट्रिक एक बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो देखो आपका सवाल तो हो गया कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपनी किताब का। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, हेल्दी स्वीट्स इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी। तो जैगरी मतलब क्या होता है? गुड़ होता है, पता होगा आपको, है ना? तो हेल्दी स्वीट्स है, वो गुड़ बनाती है। Its process involves sugarcane crushing for juice extraction, then filtration and boiling of juice along with some chemicals, and then letting it cool to cut solidified jaggery blocks. तो देखो आज हम लोग सीखेंगे गुड़ बनाना। देखो गुड़ कैसे बनाते हैं। तो गुड़ के लिए वो कह रहे हैं, देखो सबसे पहले तो आपको रिक्वायरमेंट होती है शुगर केन की। तो भाई चीनी का प्रोडक्ट है, ऑब्वियस ही बात है, चीनी का कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो उसके लिए आपके लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा? शुगर केन चाहिए होगी। तो कह रहे हैं शुगर केन को हम क्या करते हैं, इसको हम क्रश वश करते हैं, जो भी करते हैं इसको हम क्रश करते हैं। तो क्रश वश करने के बाद इससे हमारे पास कुछ जूस आता है। शुगर केन को जब हम क्रश कर देते, गन्ने को जब क्रश कर देते तो हमारे पास कुछ जूस निकल के आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस जूस को क्या करते हैं? इस जूस को हम फिल्टर करते हैं और बॉईल करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? इसको कूल कर देते हैं, देन कूल। तो ये सब कर आने के बाद मेरे पास जैगरी निकल के आती है, गुड़। ठीक है, अच्छा, फिर द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन, जिसको उसने बोल दिया प्रोसेस 1, इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर। तो कह रहा है कि जो जूस एक्सट्रैक्शन करने वाला प्रोसेस है, पहला स्टेप है, ये प्रोसेस 1 है। तो ये वाला जो काम हम कर रहे हैं इसको सवाल ने बोल दिया प्रोसेस 1। ठीक है, so the main process of juice extraction, that is process 1, is done in conventional crusher, which is then filtered and boiled, that is in process 2 in iron pots. तो ये जो फिल्टर एंड बॉयल हम कर रहे हैं इसको सवाल ने बोल दिया प्रोसेस 2। ये आपका हो गया प्रोसेस 2। लो, चाहे तो इस तरह का एक डायग्राम आप बना लेना ताकि बाद में जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको कहानी क्लियर रहे। ये आपका प्रोसेस 2 हो गया। which is then filtered and boiled in iron pots. The solidified jaggery blocks are then cut
पैक्ड एंड डिस्पैच, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इसको आप अंडरलाइन करना। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 kg ऑफ जैगरी 100 kg ऑफ शुगर केन इज रिक्वायर्ड विच एक्सट्रैक्ट्स ओनली 45 लीटर्स ऑफ जूस। देखो ये आपसे पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 10 kg जैगरी बनाने के लिए, तो ये जो जैगरी हमारा फाइनल आउटपुट है, इसका 10 kg बनाने के लिए हमको 100 kg शुगर केन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस 100 kg की शुगर केन लगाने के बाद मेरे कितने लीटर जूस आ पाता है, 45 लीटर जूस आ पाता है। तो 100 kg की शुगर केन लगाई जिससे 45 लीटर का जूस निकल के आया, जिससे इंटर्न आगे जाके 10 kg का जैगरी निकल के आ गया। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, 100 kg की शुगर केन लगाई जिससे 45 लीटर का जूस निकला फर्स्ट प्रोसेस में, देन सेकेंड प्रोसेस में उससे मेरा 10 kg का जैगरी निकल के आया। क्लियर? यस सर। Following information regarding process 1 has been obtained from the manufacturing department of healthy sweets for the month of January। तो जनवरी की कहानी बता रहा है प्रोसेस 1 की, क्या बता रहा है? ओपनिंग WIP 4500 लीटर्स। तो देखो फर्स्ट प्रोसेस में मेरा जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो किस में निकल के आ रहा है? फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है, जब मैं शुगर केन को क्रश वश कर रहा हूं, तो ये मेरा आउटपुट है ना फर्स्ट प्रोसेस का जूस। तो कह रहा है कि हमारा जो ओपनिंग WIP है वो लीटर में, मतलब आधा अधूरा बना हुआ जूस है बेसिकली। ठीक है, तो कह रहा है ओपनिंग WIP 4500 लीटर की है, जिसकी कॉस्ट बता दी शुगर केन 50,000। तो शुगर केन कुछ नहीं है, ये मटेरियल कॉस्ट बन गई मेरी, शुगर केन मेरी मटेरियल कॉस्ट बन गई। तो शुगर केन 50,000, लेबर 15,000, ओवरहेड्स 45,000। तो ये मेरी आ गई ओपनिंग WIP की कॉस्ट। चलो, शुगर केन इंट्रोड्यूस्ड फॉर जूस एक्सट्रैक्शन 1 लाख kg। तो हमने 1 लाख kg का शुगर केन और नया इंट्रोड्यूस करा जिसकी कॉस्ट हो गई 5 लाख। तो ये मेरा नया मटेरियल का कॉस्ट हो गया। लेबर इसके अलावा हमने 2 लाख की इनकर करी और ओवरहेड्स हमने 6 लाख के इनकर करे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ने बोल दिया आपको अब नॉर्मल लॉस है 1000 kg का, अब नॉर्मल लॉस है 1000 kg का, जिसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है शुगर केन के रिस्पेक्ट में 100%। तो जहां पे भी अब शुगर केन लिखा है इसको समझ जाना है मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि प्रोसेस 1 का जो मटेरियल है वो क्या है? वो शुगर केन है, वो रॉ मटेरियल है। तो 100% मटेरियल के रिस्पेक्ट में एंड लेबर एंड ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में 80%। फिर क्लोजिंग WIP कह रहा है कितना? 9000 लीटर। इसकी भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता रहा है कि शुगर केन यानी मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% है एंड लेबर एंड ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में 80% है। एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर्ड फॉर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग 39,500 लीटर। तो जो जूस हमने एक्सट्रैक्ट किया, यानी अब हमने उसको प्रोसेस 2 में निकाल के लेके गए, प्रोसेस 2 में लेके गए, तो उससे मेरा 39,500 का लीटर का आउटपुट निकल के आया। देख लेंगे अभी सबको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ जूस इक्विवेलेंट टू 1 kg। तो ये क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि फॉर योर सिंप्लिसिटी अज्यूम करो 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर, बस ये आपको मानना है। 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट। तो सारा काम आपको किसके लिए करना है? प्रोसेस 1 अकाउंट। सारा काम आपका प्रोसेस 1 अकाउंट के लिए करना है। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं इसको। तो ये डायग्राम चाहे तो आप बना लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेस 2 के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सारा काम प्रोसेस 1 के लिए करना है। तो आओ, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यह है प्रोसेस 1। तो इनपुट, इसके यूनिट्स, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आउटपुट, इसके यूनिट्स। ठीक है, फिर हमारे आ जाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स।
तो मटेरियल, या आप उसको शुगर केन भी लिख सकते हो, तो मैं शुगर केन लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन मटेरियल शब्द नहीं यूज कर रहा, उसकी जगह वो शुगर केन यूज कर रहा है, तो मैं भी शुगर केन यूज कर रहा हूं। तो शुगर केन और लेबर एंड ओवरहेड्स। तो इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज में इक्विवेलेंट यूनिट्स की क्वांटिटी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज में इक्विवेलेंट यूनिट्स की क्वांटिटी। चलो, तो पहले तो मैंने सिंपल अपना वो घिसा पिटा फॉर्मेट तैयार कर लिया। चलो शुरू करें, आओ। तो सवाल ने सबसे पहले क्या बोला, एक बात ध्यान रखना, चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो, 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। यानी अब जो मैंने यूनिट्स शब्द यूज किया है, ये यूनिट्स, यहां पे भी यूनिट्स, आप इसको केजी भी मान सकते हो, आप इसको लीटर भी मान सकते हो। 1 केजी 1 लीटर के बराबर है ना। तो ये यूनिट्स कुछ भी मान लो आप, चाहे तो इसको केजी में मान लो, चाहे लीटर में मान लो, क्योंकि बराबर है। ठीक है, आप चाहे इसको केजी मान लो, आप चाहे इसको केजी लिख लो, बेटर। ठीक है, अज्यूम करना है कि केजी में। चलो, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा है, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में उसने यूनिट्स बता रखे हैं, वैसे 4500 लीटर, बट बिकॉज 1 लीटर 1 केजी के बराबर ही है, तो मैं इसको 4500 केजी के बराबर भी बोल सकता हूं। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अच्छा, उसके बाद हमने नए इनपुट्स इंट्रोड्यूस करे, तो फ्रेश इनपुट्स इंट्रोड्यूस्ड, तो वो हमने कितने करे, 1 लाख केजी के। ठीक है, ओके। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। तो सवाल ने, अगर आप नीचे जाके देखोगे, अगर मैं आपको वापस से एक बार क्वेश्चन में ही दिखा देता हूं, तो इसने ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि हमने कितना आउटपुट इसका ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस में। एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर टू फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग, है ना। तो फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग क्या था, ये हमारा प्रोसेस 2 ही तो था। तो बेसिकली यही बता रहा है आपको कि प्रोसेस 1 में से हमने कितना आउटपुट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया, 39,500 लीटर्स। तो ये आ गया मेरा 39,500 लीटर्स लिखा है, बट अगेन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी, तो आप इसको केजी के बराबर भी मान लो कि दिस इज 39,500 केजी। ठीक है, तो देखो यहां तक पहले आप नोट कर लेना, फिर मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाने वाला हूं। मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाने वाला हूं। क्या दिखाने वाला हूं, आओ। चाहे आप नीचे कर लेना, कहीं जगह छोड़ के कर लेना, तो स्टार डाल के एक पॉइंट पे आपको मैं लेके आता हूं। अगर मैं आपको ऊपर डायग्राम में ही लेके आऊं, जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था, तो मैंने आपको देखो क्या बोला था। मैंने आपको बोला था कि जब मैं 100 केजी का इनपुट करता हूं शुगर केन का, तो मेरा जूस कितना निकल के आता है, 45 लीटर का। तो खुद सोचो, अगर मैं वैसे आपको सिंपलिस्टिकली सोचने बोलूं, अगर मैं 100 केजी का इनपुट कर रहा हूं और मैंने आपको यह भी बोल दिया कि 1 केजी इज इक्वल टू 1 लीटर, तो मेरे 100 केजी की इनपुट से 100 लीटर का ही निकलना चाहिए आउटपुट। मेरे 100 केजी के इनपुट से 100 लीटर का ही आउटपुट यानी जूस निकलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, ये होना चाहिए। लेकिन क्या ये हो रहा है? नहीं। इसकी जगह कितना लीटर निकल के आ रहा है? इसकी जगह सिर्फ 45 लीटर निकल के आ रहा है। तो 100 केजी से 100 केजी का या 100 लीटर का आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, कम निकल के आ रहा है, 45 लीटर, है ना। तो मैं मान रहा हूं कहीं ना कहीं कि ये एंटिसिपेटेड है कि भाई जब मैं 100 केजी का इनपुट लगाऊंगा तो 45 का आउटपुट निकलेगा। तो यानी कि दैट इज मेरा एक लॉस हो रहा है कुछ। कितने का हो रहा है? 55 लीटर का लॉस हो रहा है। 55 लीटर का, अब मैं बार बार केजी और लीटर लिख नहीं रहा क्योंकि बराबर ही बराबर है, तो मैं सीधा नंबर में लिख रहा हूं, फिगर, है ना। 100 के इनपुट में मेरा 55 का लॉस हो रहा है। 100 के इनपुट पे, 100 के इनपुट पे, किसके इनपुट पे? शुगर केन के इनपुट पे। 100 केजी के शुगर केन के इनपुट पे 55 का कुछ लॉस हो रहा है, और ये लॉस होना ही होना है। मैंने अपने प्रोसेस में ही बता रखा है कि ये होगा लॉस, यानी ये लॉस मैं मान के चल रहा हूं, होगा ही होगा। तो ये बाय नेचर क्या है? ये बाय नेचर नॉर्मल लॉस है। क्या है ये? नॉर्मल लॉस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना होगा? व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस? तो बड़ा सिंपल है, अगर 55 का नुकसान 100 के ऊपर हो रहा है तो बस इसका परसेंटेज निकाल लो। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 ही है,
तो परसेंटेज में भी ये 55 में ही आएगा। तो नॉर्मल लॉस का मेरा परसेंटेज कितना आ गया? 55%। क्या आप ये बात समझ पाए? तो इसके अराउंड सितारे लगा लो। ये एक यूनिक पॉइंट है इस सवाल पे, एक यूनिक पॉइंट है आपका इस सवाल पे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है और कर लेना। ठीक है, तो शुगर केन मैं 100 केजी का इनपुट कर रहा हूं, तो उस पर 55 का कुछ नुकसान हो रहा है। मुझे कैसे पता लगा 55 का नुकसान हो रहा है? क्योंकि 100 के इनपुट पे मैं सिर्फ 45 का आउटपुट निकाल पा रहा हूं, तो रिमेनिंग 55 का मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। रिमेनिंग 55 का नुकसान हो रहा है, तो बस इसी को यूज करते हुए मैंने एक नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकाल लिया। अच्छा, अगर अब मैंने बोल दिया कि नॉर्मल लॉस 55% है, क्वेश्चन में जनरली ये नॉर्मल लॉस का परसेंटेज जो आपको देता है, इस सवाल में उसने दिया नहीं, उसने कहानी बना के दे दिया, तो आपने उस कहानी को यूज करके परसेंटेज खुद कैलकुलेट किया। तो 55% मैंने बोला नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है। तो बताओ, अगर 1,00,000 केजी का अगर मैं शुगर केन इनपुट कर रहा हूं, तो इस 1,00,000 केजी के शुगर केन में कितना नुकसान आएगा, कितना नॉर्मल लॉस आएगा? तो 1,00,000 केजी के शुगर केन में मेरा कितना नॉर्मल लॉस निकल के आएगा अगर 55% मैंने निकाल दिया? सिंपल है, 55,000। क्लियर हो गया है ना? आप बोलोगे सर इनपुट तो टोटल ये है ना, तो 55% जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये टोटल इनपुट पे निकालो सर, आपके दिमाग में ये आ सकता है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन ने कहानी ऐसी बोली है। क्वेश्चन ने बोला है कि शुगर केन के इनपुट पे लॉस हो रहा है। ये जो 4500 उसने क्वेश्चन में ओपनिंग WIP दिया था, ये अगर क्वेश्चन में देखोगे तो ये लीटर पे दिया था। ये क्वेश्चन में उसने लीटर में इंफॉर्मेशन दिया था, तो क्वेश्चन आपको केजी पे बोल रहा है कि केजी के इनपुट पे कुछ नुकसान हो रहा है। तो यहां पे इनपुट में केजी का इनपुट क्या है? शुगर केन का ही तो है। शुगर केन ही तो केजी में इनपुट हो रहा है। जो ओपनिंग WIP है ये तो लीटर में है ना, ये केजी में थोड़ी ना, ये शुगर केन नहीं है। तो नुकसान हमारा शुगर केन के इनपुट पे हो रहा है। इसलिए मैंने जो 55% कैलकुलेट किया वो किस पे किया? सिर्फ शुगर केन के इनपुट पे किया, ओपनिंग WIP पे नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन की कहानी ऐसी है। बात समझ में आ गई? चलो, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल लॉस का एक यूनिट आ गया। अच्छा, इसके अलावा सवाल ने अब नॉर्मल लॉस भी दे रखा है। ये तो उसने डायरेक्टली 1000 दे रखा है ना, और उसने यूनिट्स कंप्लीटेड भी लिख दे रखा है, यूनिट्स कंप्लीटेड। अच्छा, ये तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका ऊपर, ये मैं ऑलरेडी ऊपर डाल चुका। उसने क्लोजिंग WIP दे रखा है। क्लोजिंग WIP कितना दे रखा है? 9000। ठीक है, ये उसने क्लोजिंग WIP दे रखा है। तो सबसे पहले क्या मैंने आपको बोला कि इनपुट और आउटपुट को टोटल करके मैच कर लो। तो इनपुट का टोटल आ रहा है 1,04,500, आउटपुट का भी टोटल 1,04,500 आना चाहिए, और आएगा। देख लो, आना ही चाहिए, क्योंकि उसने कोई मिसिंग फिगर छोड़ी नहीं आपके लिए, तो आ रहा है। ठीक है, तो चाहता क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन चाहता तो कोई एक इंफॉर्मेशन आपसे छुपा भी सकता था, उसने नहीं छुपाई। वो आपसे क्लोजिंग WIP की इंफॉर्मेशन छुपा लेता, या अबनॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन छुपा लेता, या कंप्लीटेड यूनिट्स की इंफॉर्मेशन छुपा लेता। तो कोई इंफॉर्मेशन वो आपसे छुपा सकता था। अगर इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन वो छुपा भी लेता तो आप बैलेंसिंग फिगर के तौर पर उसको निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके ऊपर मेहरबानी कर दी क्वेश्चन ने, उसने आपसे कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा ठीक है, बच्चों को ये 55% निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो हम अब यहां पे बच्चों का काम आसान कर लेते, इसके अलावा हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छुपाते। क्लियर हो गई बात? राइट, चलो। अच्छा, एक बार ये क्लियर हो गया तो एक बार फटाफट से इक्विवेलेंट यूनिट्स के परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो कंप्लीटेड यूनिट्स की तो 100% रहेगी, यहां तो कुछ नहीं है, इसको तो छोड़ दो। ठीक है हाँ, तो कंप्लीटेड यूनिट्स की 100% कंप्लीशन रहेगी, तो ये 39,500 आ गया। लेबर एंड ओवरहेड्स में भी 100% कंप्लीटेड, 39,500, ये तो एज इट इज आ गया। अच्छा, नॉर्मल लॉस में हमने सीख रखा है कि नॉर्मल लॉस में हमें यहां पे कुछ नहीं लेना होता है ना, क्योंकि हम लोग गुड यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, यहां कुछ नहीं लेना। अब नॉर्मल लॉस का उसने परसेंटेज बता रखा है। मटेरियल के टर्म में 100% है, दैट इज 1000, और लेबर एंड ओवरहेड्स के टर्म्स में कितना परसेंट है? 80% है, दैट इज 800। ठीक है, सिमिलरली उसने क्लोजिंग WIP में भी बता रखा है कि ये मटेरियल के टर्म में 100% कंप्लीटेड है, दैट इज 9000,
एंड लेबर एंड ओवरहेड्स के टर्म्स में 80% कंप्लीटेड है, दैट इज 7200। 7200 चलो जी, हो गया सब कुछ। अब हम टोटल कर लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स का। ये हमें काम होता है इसका, बेसिकली इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो 39,500 प्लस 10,000, तो ये आ गया 49,500 और ये आ गया 8 और 9, तो ये आ गया 47,500 शायद, 47,500। तो चेक कर लेना पहले इतनी इंफॉर्मेशन, पहले अपने माइंड में इतना स्टेप रजिस्टर कर लेना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले अपने माइंड में इतना स्टेप रजिस्टर कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी कैलकुलेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। चलो क्लियर, यस सर, चलो बढ़ते हैं आगे। अगर ये क्लियर हो गया है तो अब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है आपको। इसके बाद तो आपके नॉर्मल स्टेप्स ही हैं। पहले आपको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो आओ, तो एक आपकी शुगर केन की कॉस्ट है, एक आपकी लेबर की कॉस्ट है, एक आपके ओवरहेड्स की कॉस्ट है, और यहां पे आपका टोटल है, ठीक है। आओ, तो पहले कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्योंकि सवाल में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी दे रखा है और हम लोग एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। याद रखना, हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन ने बोल ही रखा है। ना भी बोले तो आप चुपचाप से अपना एवरेज मेथड फॉलो करना। फीफो तभी करना जब क्वेश्चन बोले, है ना, वैसे क्वेश्चन बोलेगा, यहां पे भी उसने बोल रखा है एवरेज मेथड, ठीक है। तो आओ, उसने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट दे रखी थी, शुगर केन की थी 50,000, लेबर की थी 15,000 और ओवरहेड्स की थी 45,000। तो ये कितना आ गया 60-50, 1,10,000 आ गया, 1,10,000। एक मिनट, ये आ गया 1,10,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग करेंट पीरियड, ड्यूरिंग करेंट पीरियड। तो ये भी सवाल ने दे रखा है, शुगर केन बोल रखा है, शुगर केन की 5 लाख की कॉस्ट है, लेबर की 2 लाख की कॉस्ट है, ओवरहेड्स की 6 लाख की कॉस्ट है। तो 7 और 6 13, टोटल आ गया 13 लाख। अच्छा, क्या नॉर्मल लॉस वगैरह की कोई उसने फिगर दे रखी थी, मतलब कोई रियलाइजेबल वैल्यू वगैरह? आई डोंट थिंक क्वेश्चन ने दिया था, तो वो तो कुछ नहीं है। तो बस इससे आपको पहले टोटल कॉस्ट पता लग के आ गई, टोटल कॉस्ट। तो लिख लो टोटल कॉस्ट 5,50,000 ये हो गया, 2,15,000 ये हो गया, 6,45,000 ये हो गया, 14,10,000 ये हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर कर लो माइंड में, ये 14,10,000 आपके प्रोसेस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल हो गया। देख लेना, प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड की सारी चीजें आ गई, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आ गया और करंट मंथ में करंट पीरियड के जो सारे कॉस्ट है वो आ गए। तो डेबिट साइड पे सब कुछ आ गया, तो ये आपके प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल बन जाएगा। तो अब आपको मेक श्योर करना है कि आपके प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल भी 14,10,000 ही आना चाहिए, ये आपके क्रेडिट साइड का टोटल आना चाहिए। तो अब आप नीचे जब बाकी कॉस्ट की कैलकुलेशंस करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका टोटल 14,10,000 है। उसके लिए आपको जो भी राउंडिंग ऑफ करनी पड़े वो आप करना, टोटल आप पहले ही 14,10,000 लेके आना, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बार बार सिखा रहा हूं ये तरीका। चलो डिवाइड करो इसको इक्विवेलेंट यूनिट से पहले। तो पहले हम अपना ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो शुगर केन के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? आई थिंक ये तो 49,500 ही है ना, 49,500। शुगर केन के इक्विवेलेंट यूनिट्स 49,500 है और लेबर एंड ओवरहेड्स के कितने हैं? 47,500। ठीक है, यहां तो कुछ मत लेना। तो अब आप निकाल लो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। चलो, तो यार 11.1
1111, ये आ रहा है 4.5263, और ये आ रहा है 13.5789, और जरा इन सबका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी पर यूनिट 29.2163। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ये भी हमारे आगे काम आ जाएगा। ठीक है, चलो, अगर ये आ गया, इतना क्लियर हो गया, तो आओ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना लेंगे और उसके बाद हम अपना प्रोसेस अकाउंट भी बना लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, चल, फर्स्ट आ जाओ, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। चलो, तो कितने हैं मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स? तो मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स थे सवाल में 39,500 यूनिट्स, है ना। और इसकी कॉस्ट कितनी आ रखी थी? टोटल कॉस्ट ये मैंने हाईलाइट कर रखी 29.2163। तो ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है, देखो 11,54,044, ठीक है। अच्छा, फिर इस सवाल में अब नॉर्मल लॉस भी है, तो वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस, और ये आपको एलिमेंट वाइज निकालना पड़ेगा, है ना। शुगर केन का अलग, लेबर और ओवरहेड्स का अलग। आइए जी, तो कितने थे कंप्लीटेड यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस के? तो मटेरियल में 1000 थे और ओवरहेड्स में 800 थे, है ना। आओ, तो यहां 1000 लेना है, यहां 800 लेना है। चलो, तो शुगर केन मतलब शुगर केन की पर यूनिट कॉस्ट है 11.1111, और लेबर की कितनी है 4.5263, ओवरहेड्स की कितनी है 13.5789। तो ये तो आ जाएगा 11,111, है ना। और ये कितना आ जाएगा 800 इंटू 4.5263, ये आ रहा है 3621। ये कितना आ रहा है 800 इंटू 13.5789, तो ये आ रहा है 10863। तो टोटल कितना आ गया 3621, 11 11 11, 25595। लो जी, ये आ गई मेरी अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट। थोड़ा सा कॉलम इधर आ जाओ, इधर लिख लो, थोड़ा सा उसको सही से लिख लेते हैं, अलाइनमेंट गड़बड़ हो रही है। 25595, चलिए ये भी हो गया। लास्टली क्या निकालना है आपको? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP। तो शुगर केन का, लेबर का और ओवरहेड्स का। चलो जी, तो क्लोजिंग WIP शुगर केन के टर्म्स में इक्विवेलेंट यूनिट्स में कितनी थी 9000 थी, और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए कितनी थी 72,200, ठीक है। आओ, तो इसको 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेबर और ओवरहेड्स दोनों को। तो ये 11.1111 थी,
लेबर की थी 4.5263, ओवरहेड्स की थी 13.5789। अच्छा, अब अगेन वही स्मार्ट वर्क। बिफोर मैं इसका टोटल करूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं मेरा इन तीनों का टोटल आना कितना चाहिए। और ये मैंने आपको ऊपर बताया था, ये देखो इन तीनों का टोटल 14,10,000 आना चाहिए। तो मुझे इन तीनों का टोटल, जो कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट निकाली वो, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाली वो, और ये जो मैं डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट निकाल रहा हूं, ये तीनों का टोटल 14,10,000 आना चाहिए। बिकॉज ये तीनों भी आइटम आपके प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी। क्लियर हो गया? तो तीनों का टोटल मुझे 14,10,000 लाना है। तो अब मैं अकॉर्डिंगली राउंडिंग ऑफ करूंगा। तो पहले तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूं 9,000 इंटू 11.1111, तो ये आ रहा है 10,000 रफली। ठीक है, 7,200 इंटू 4.5263, तो ये आ रहा है 32,589। ठीक है, और ये आ रहा है 7,200 इंटू 13.5789। तो इसको मैं पता है कितना ले लेता हूं, 5 और 4 9, 8 और 9 17, 7 और 5 12, 4 16। तो अगर इसको मैं ले लू 97,769 ही ले लू मैं, मान लो, तो कितना आ रहा है 10,000 प्लस 32,589 प्लस 97769, तो ये आ रहा है 140,358 प्लस 25595। तो वैसे जब मैं टोटल लिख लेता हूं एक बार, 140,358 आ रहा है। तो क्या अब इस तीनों का टोटल 14,10,000 आ पा रहा है? चेक कर लो। प्लस 25595 प्लस 1154,044, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एक मिनट 32589, बस यही थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है आपका आंसर निकालने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। $9,000 इंटू 11.1111। अच्छा, ये 1 लाख आया था क्या? ये 10,000 नहीं आया था, ये 1 लाख आया था, है ना? ये 1 लाख आया था। और 7 और 5 12, 12 और 4 16, है ना? तो ये 1 आया था, तो ये कितना आ रहा है? 1 लाख प्लस 32,589 प्लस 97769, तो 230,358 आ रहा है। वैसे 230,358। तो अब आप अगर इसका टोटल एक बार करोगे तीनों चीजों का, तो ये आ रहा है 14,09,997, 14,09,997। 3 रुपए कम आ रहा है, 3 रुपए कम आ रहा है। तो आप क्या करोगे, अब इसको 3 रुपए से बढ़ा दो। मैं आप +3 लिख देता हूं आपके नॉलेज के लिए, तो +3 कर लेना। तो वैसे मेरा आया था 230,358, बट अगर मैं इस पे 3 रुपए ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 361, 361। और यहां ब्रैकेट में लिख लेना ये अप्रॉक्स है, कि हम इसको मैच कराने के लिए अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। तो अब अगर आप चेक करोगे, अब आप तीनों का टोटल एक बार वापस से करके चेक करोगे, तो आपका टोटल सही आ जाएगा। ठीक है, और इस सवाल में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। हमारा तो फिर भी 2-3 रुपए का फर्क आया। इंस्टीट्यूट का देखना, उन्होंने क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कम ले रखे, उनका तो बहुत ज्यादा आ रहा है। इफ आई रिकॉल करेक्टली, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में 8 रुपए का फर्क आ रहा है, काफी मेजर फर्क आ रहा है। हमारा तो फिर भी 3 रुपए का फर्क आया, बिकॉज हमने 4 डिजिट्स तक ले लिए थे। हो सकता है अगर मैं पूरे 5 डिजिट तक लेता इसमें, तो हमारा और भी एग्जैक्ट आ जाता। बट एनीवे डजंट मैटर, इंस्टीट्यूट ने तो 8 रुपए की एडजस्टमेंट कर रखी है, आप तो फिर भी 3 रुपए की कर रहे हो, है ना? तो आपका आंसर ज्यादा क्लोज है, देख लेना। मैं अपने आप नहीं कह रहा, सजेस्टेड आंसर में देख लेना चाहे तो। ठीक है, तो ये आप कर लेना। तो अब मैं अपना प्रोसेस अकाउंट बना लेता हूं।
तो आप डरो मत कि आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आपका बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, प्रोसेस वन है ये, आपका तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, इंस्टीट्यूट का तो उससे भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो घबराना मत। चलिए, यहां आ गया डेबिट, यहां आ गया क्रेडिट, यूनिट्स, रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। चलो, तो सबसे पहले ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP के कितने यूनिट्स थे? 4500। इसकी कॉस्ट कितनी थी? अब सारी चीज आप कैलकुलेट कर चुके हो, अब आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, उठा उठा के कॉपी पेस्ट करना है। तो इसकी कॉस्ट देखो यहां पे निकाली थी, ये रही ओपनिंग WIP की टोटल कॉस्ट, ये रही 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, अच्छा, फिर अपनी बाकी कॉस्ट ले लो, शुगर केन की कॉस्ट यानी मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट। चलिए, तो शुगर केन हमने कितना इनपुट किया? शुगर केन हमने 1 लाख इनपुट किया, जिसकी कॉस्ट कितनी है? ये रही 5 लाख। तो 1 लाख हमने इनपुट किया, जिसकी कॉस्ट है 5 लाख। ठीक है, लेबर का कॉस्ट कितना है? लेबर का कॉस्ट है 2 लाख और ओवरहेड्स है 6 लाख, 2 and 6। ठीक है जी, डन। क्रेडिट साइड पे आते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस ले लो, फिर अब नॉर्मल लॉस ले लो। तो नॉर्मल लॉस कितना? 55,000 निकाला था ना हमने मेरे ख्याल से। एक बार चेक करते हुए चलना, सारी फिगर्स आपके पास अवेलेबल है, खाली चेक करते हुए चलना। 55,000 का नॉर्मल लॉस था, 1000 का अब नॉर्मल लॉस था। तो 55,000 का अब नॉर्मल लॉस, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी। 1000 का अब नॉर्मल लॉस, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है कितनी? 25595, 25595। ठीक है, अच्छा, फिर आपने जो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर किया, प्रोसेस 2, कितने यूनिट्स ट्रांसफर करे थे? 39,500। इसकी कितनी वैल्यू निकाली? ऊपर चेक कर लेना, ये रही 11,54,044। राइट, और लास्टली क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP के कितने यूनिट्स हैं? 9,000, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली? 230,361। चलो, तो टोटल चेक कर लो, 1,04,500 आ ही जाएगा। ये तो हम ऊपर की टेबल पे भी टोटल कर ही चुके। ठीक है, और इसका टोटल भी मैं आपको ऑलरेडी टैली करवा चुका, ये 14,10,000 आ जाएगा। 7 6 13 1,10,000, हाँ 14,10,000 करके देख लेंगे। ठीक है, तो बस ये आपका बन गया प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट के आंसर में एक बार लेके आऊं, इस सवाल के, अगर मैं आपको इंस्टीट्यूट के आंसर में एक बार लेके आऊं, आपकी तसल्ली के लिए लेके आ रहा हूं कि हमारा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो देखना इनका डिफरेंस। आप देखो जरा, इन्होंने क्योंकि पॉइंट्स कम ले रखे हैं, तो ये फिगर इनकी ये आई स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में, कंप्लीटेड यूनिट्स की ये कॉस्ट आई, इन्होंने यही ली अपने प्रोसेस अकाउंट में। फिर अबनॉर्मल लॉस की वैल्यू 25595, ये तो हमारे ही बराबर आ रही है। तो यहां पे उन्होंने देखो क्या किया, 18 रुपए, 8 भी नहीं, मुझे देखो 8 भी गलत आता, 18 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। लो, इन्होंने ये दिखा रखा है। हमारा कितना डिफरेंस आ रहा था बच्चों? 3 रुपए का। आईसीआई का कितना डिफरेंस आ रहा है? 18 रुपए। मतलब आईसीआई ने सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रखे हैं। अगर आप इनके पर यूनिट कॉस्ट में जाके देखोगे तो इन्होंने हर जगह 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रखा है, हमने 4 तक लिया, इसलिए हमारा आंसर देखो कितना क्लोज आया, सिर्फ 3 रुपए का फर्क आया। हो सकता है अगर मैं और ज्यादा 1 डेसिमल प्लेस तक और ले लेता
तो मेरा आंसर और भी ज्यादा क्लोज आ जाता, हो सकता है मैच भी कर जाता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में स्पेसिफिकली बोल रखा है कि कैलकुलेशंस जहां पे भी पॉइंट्स में आए, आप चुपचाप से 4 डिजिट्स ले लेना, ताकि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आने की संभावना रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो घबराना नहीं, अगर डिफरेंस आ रहा है, आईसीआई का मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया कितना आ रहा है। जब उनका 18 रुपए का डिफरेंस उनके हिसाब से ठीक है, तो आपका 3 रुपए का जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो वो तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो ये था बच्चों आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर